long and short. Class 4 subject mathematics. Topic covered unit of length. Hello student, how are you? Now we read a story. One day, Pinky and Chintu were going to their village with their grandfather. पिंकी और चिंटू अपने दादाजी के साथ गांव जा रहे थे। तभी दादाजी कहते हैं, हे चिंटू, डोंट रन फास्ट, यू कैन गेट टायर्ड, स्टिल आवर विलेज इज 3 किलोमीटर फार। ओके ग्रैंडपा। जब पिंकी सुनती है 3 किलोमीटर तो उसके ब्रेन में यही घूमता है कि 3 किलोमीटर क्या है। 3 kilometer is a new word for Pinky. तभी दादाजी कहते हैं, चिंटू एंड पिंकी, कैन यू सी ग्रास अलोंग द पाथ? क्या तुम घास देख रहे हो जो रास्ते पे है? यस ग्रैंडपा, इट मे बी 5 centimeter long. Some thorns may be put in it, so walk carefully. दादाजी बच्चों को सावधान करते हैं, कांटे ना चुभ जाएं। घास की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो उसमें वो दिखाई नहीं देंगे, इसलिए ध्यान से चलने को कहते हैं। अब पिंकी दोबारा फिर सुनती है 5 सेंटीमीटर, ये भी उसके लिए एक नया वर्ड है। माई स्टिक इज 1 मीटर लॉन्ग। अब पिंकी एक और वर्ड सुनती है जो उसके लिए बहुत नया है, 1 मीटर। अब उसके माइंड में यही है। पिंकी हैव सम क्वेश्चन, डू यू हैव सम क्वेश्चन? 3 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर। अब उससे नहीं रहा जाता है, दादाजी से पूछ लेती है, हे ग्रैंडपा, आई हैव सम क्वेश्चंस, व्हाट आर मीटर, किलोमीटर एंड सेंटीमीटर? आपके भी ब्रेन में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको भी अपने पेरेंट्स या टीचर से पूछ लेना चाहिए। अभी पिंकी को दादाजी बताते हैं, पिंकी, मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस and m is short notation. Similarly, cm is short term of centimeter and kilometer is km is kilometers short term. अब दादाजी बताते हैं कि मीटर यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ और डिस्टेंस की, और सेंटीमीटर और किलोमीटर भी यूनिट हैं। cm उसकी शॉर्ट टर्म है और km किलोमीटर की शॉर्ट टर्म है। m मीटर की शॉर्ट टर्म है, cm सेंटीमीटर की शॉर्ट टर्म है, km किलोमीटर की शॉर्ट टर्म। In your previous class, you must have studied about usage of handspan. आपने देखा होगा हैंडस्पैन। देखिए बच्चों ध्यान से इस एनिमेशन को। हैंडस्पैन आपने मेजर करते हुए भी देखा होगा, घर में इस तरीके से मेजर करते हैं हैंडस्पैन से। आपने सेकंड क्लास में इसी तरीके से मेजर किया था, लेकिन थर्ड क्लास में आप सेंटीमीटर और किलोमीटर के बारे में जान चुके हैं। अभी ये उसका रिवीजन है। एंड फुट स्पैन, कभी कभी हम डिस्टेंस को फुट से भी मेजर करते हैं, तो फुट स्पैन ETC टू मेजर लेंथ और डिस्टेंस। इस टाइप के और भी
कई यूनिट्स होती हैं जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, हैंड स्पैन, फुट स्पैन, आर्म स्पैन, but they are not the exact measures because they vary from person to person. ये एग्जैक्ट मेजर्स नहीं है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में वेरी करती हैं, अलग अलग होती हैं। आपके हैंड की लेंथ अलग है, आपके छोटे भाई की या छोटी बहन की हैंड की लेंथ अलग होती है, और आपके पापा के हैंड की लेंथ आपसे लंबी होती है, इसलिए ये सब अलग अलग साइज में होती हैं, इसलिए ये एग्जैक्ट मेजर नहीं कहलाती। Now in this chapter we are going to explore the tools used for measurement of length or distance between two points. इस चैप्टर में हम उन टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आप यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, लेंथ के और डिस्टेंस के। रूलर, इट इज रूलर। ये रूलर है, ये आपकी ज्योमेट्री बॉक्स का हिस्सा है। इसके ऊपर कुछ नोट किया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये सब सेंटीमीटर और मिलीमीटर को दिखाते हैं। हम यहाँ केवल सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। मिलीमीटर सेंटीमीटर से भी छोटी एक यूनिट है। अब यहाँ हम मेजर करना सीखते हैं, और दूसरा जो है वो मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप कुछ लंबी लेंथ के लिए यूज किया जाता है, रूलर एक छोटी लेंथ के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ ये रेड एरो आपको दिख रहा है, ये रेड एरो जितनी लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। हम 1 सेंटीमीटर को मेजर करते हैं, कहाँ से करेंगे ये आप ध्यान रखना, कर्सर पे ध्यान देंगे। जहां ये 0 है, 0 के ऊपर एक लाइन है, उस लाइन से आप स्टार्ट करेंगे मेजर करना किसी भी लेंथ को। आप यहां से ये इस पॉइंट से मेजर नहीं करेंगे, ये डिस्टेंस है, ये मेजर नहीं होता है, यहां से मेजर करना शुरू करेंगे। अब ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और ये जो छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं आपको, ये सब यहां तक 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। हाँ, तो आपने क्या जाना कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 10 मिलीमीटर की। अब कुछ बच्चे डिस्टेंस जब भी मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, तो गलती करते हैं, वो 1 से, कुछ बच्चे 1 से स्टार्ट कर देते हैं यहां से, और यहां से वो मेजर करेंगे यहां तक, तो वो कहेंगे कि 3 सेंटीमीटर लेंथ है, बट इट इज 2 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखिए, 0 से आपको मेजरमेंट करना शुरू करना है, ये बात ध्यान रखें। कभी भी किसी लेंथ को, किसी लाइन को, किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो 0 से आप स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से आगे मेजर करें, ये 1 सेंटीमीटर है, यहां तक 2 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से मेजर करते चले जाएं 100 तक, तो वो 1 मीटर हो जाएगा। Similarly, when we reach till 100 centimeter, we can say that it is 1 meter length.
जब हम 100 तक चले जाएंगे मेजर करते हुए, इसका मतलब हम कह सकते हैं हमने 1 मीटर लेंथ मेजर कर ली है। तो इससे आप क्या समझते हैं, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपको यहाँ 3 बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। नंबर 1, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये सब आपके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली हैं, इसको नोट कर लें। सेंटीमीटर इज स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। इट इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करने के लिए सेंटीमीटर को हम यूज करते हैं जो छोटे हैं, और उससे भी बिल्कुल छोटे हों तो आप मिलीमीटर को यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के बारे में रीड करेंगे। एग्जाम्पल्स, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। इंसेक्ट्स, छोटे आपने इंसेक्ट देखे होंगे, वो सब सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। कलर्स, आपके कोई बॉक्स है, कलर का बॉक्स है, कलर्स हैं, पेंसिल्स या पेन है, आपकी बुक है, आपकी हाइट है, ये सब आप सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। स्टूडेंट सी केयरफुली, ये लेंथ देखिए, ये लेंथ 1 मीटर की लेंथ है। 1 मीटर नियर अबाउट है ये लेंथ। अब 1 मीटर का डिस्टेंस आपको देखना है तो आपके हैंड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आप ऐसे हैंड करके देख सकते हैं, इतना लंबा होता है 1 मीटर। ये 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। आप इसको बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। ऐसा आपने एक रूलर देखा होगा, किसके पास, टेलर के पास मिलता है ऐसा। टेलर के पास या क्लॉथ की शॉप पे आप जाते हैं तब वहाँ ऐसा रूलर आपको मिलता है, और आप जब भी वहाँ से कपड़े वगैरह लेते हैं तो आपको मीटर में मेजर करके दिया जाता है। तो आप कपड़े की लेंथ को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। स्टूडेंट, इट इज 1 मीटर लेंथ, ये 1 मीटर लेंथ है, इसी की हेल्प से वो कपड़े को मेजर करते हैं। ये देखिए, आप अपने हैंड को इस तरह से करेंगे तो वो लेंथ नियर अबाउट 1 मीटर होगी। अब आ जाइए दादाजी की स्टोरी पे। पिंकी, वी कैन मेजर द लेंथ और डिस्टेंस ऑफ सम बिग ऑब्जेक्ट्स इन मीटर लाइक ट्रीज। तो कुछ बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम मीटर में मेजर करते हैं, जैसे कपड़े या ट्रीज की लेंथ है, और 2 पॉइंट्स की लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ग्राउंड। यहाँ 2 ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस उन 2 पॉइंट्स का होगा जो आपको अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। इतना लंबा कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जिस पॉइंट पे आप हैं उस आपको वो पॉइंट दिखाई ही ना दे तो वो आपका मीटर में मेजर नहीं होगा। जहाँ तक आप मतलब देखकर मेजर कर सकते हैं, जो पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है, जो आपको आंख से दिखते हैं, लगभग उन्हीं पॉइंट्स को हम मेजर कर सकते हैं मीटर में। ये देखिए, आप किलोमीटर्स के बारे में जानेंगे। किलोमीटर्स इस तरह से मेजर किए जाते हैं, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, इस तरह से मेजर करते हुए हम रोड पे 1000 तक चले जाएं तो वो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर।
Similarly, when we reach till 1000 meter, we can say that it is 1 kilometer length or distance. इसी तरह से 1000 टाइम्स हम 1 मीटर को मेजर करते रहें तो वो 1 किलोमीटर हो जाएगा। यही आपको फिर ध्यान रखना है, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये बहुत यूज होने वाला है आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम में। ये देखिए, अब आपने इस तरह का माइलस्टोन तो देखा होगा जो रोड के साइड में रहता है, इसके ऊपर कुछ नोट किया होता है जैसे किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये 2 किलोमीटर क्या बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। इससे आप पता कर सकते हैं आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, अभी आपको कितना किलोमीटर और जाना है। ये लंबी जो लेंथ है रोड वगैरह की, वो सब किलोमीटर में मेजर की जाती है। Pinky, we have got 2 kilometer distance. Now we are 2 kilometer far to our starting point and our destination is 1 kilometer far from us. अब दादाजी बताते हैं कि हमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। Now we are 2 kilometer far to our starting point. हम 2 किलोमीटर फार हैं, 2 किलोमीटर हम अभी दूर हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था, और हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां हमें पहुंचना है उससे हम 1 किलोमीटर फार हैं। We can measure long distances like distance from one city to another city in kilometers. एक शहर से दूसरे शहर का जो डिस्टेंस है वो हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है। इसमें आपको देखना है किस ऑब्जेक्ट को हम किस यूनिट से मेजर कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट यूनिट देखनी है, वो सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में से हो सकती है। लेंथ ऑफ ए नीडल, ये नीडल को देखिए, ये नीडल आपको लगता है ये नीडल मीटर में है या सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। इस नीडल को हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। हाइट ऑफ ए ट्री, याद कीजिए हाइट ऑफ ट्री हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने सीखा था कि ट्री की हाइट को हम किस में मेजर करते हैं। ये ट्री को देखिए, हाँ याद आया, ये हम मीटर में मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस द ट्रेन ट्रेवल्स, ट्रेन जो ट्रेवल करती है वो बहुत ही लंबी लेंथ और डिस्टेंस होती हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं किसमें, किलोमीटर्स में। लेंथ ऑफ ए क्रिकेट पिच, अब क्रिकेट पिच देखिए, आपने क्रिकेट पिच देखी होगी, आपने क्रिकेट खेला भी होगा और आप देखते भी होंगे टीवी पे, जब भी कभी मैच होता है तो उसमें आपने सुना भी होगा। तो क्रिकेट पिच को हम मेजर कर सकते हैं मीटर्स में। लेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ, आपने स्ट्रॉ देखी होगी, ये है जिससे हम जूस वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये स्ट्रॉ है, इसको हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर। हाइट ऑफ योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड की हाइट हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ 5 रुपीज नोट, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में। डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, अब दिल्ली से आगरा आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए बहुत लंबा डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको मेजर करते हैं किलोमीटर में।